हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और मैं सुरेश मौर्य आप लोग के बीच में आज मैं एक बहुत दुखद घटना की बात करना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी की, कि जिसमें इस प्रकार से हत्या किया गया है जिसका सुनकर भी बहुत दर्द हो रहा है। कि मतलब इस प्रकार से अंधे हो चुके हैं लोग कि आम नागरिक की कोई वैल्यू नहीं है। इतने चुनाव प्रचार में अंधे हैं। अभी इस घटना को लेकर मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और ऐसे सरकार को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको सरकार चलाने की नहीं आती हो और न क्षमता हो तो आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। आपके बस की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दिन अत्याचार हो रहा है, प्रत्येक दिन अपराध हो रहा है, और आप क्या मौन धारण किए बैठे हो? किस बात की इंतज़ार कर रहे हैं? किस बात को लेकर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आप चुपकी मारे बैठे हुए हैं? भारत के अंदर इतना अत्याचार हो रहा है, अपराध हो रहा है, और आप लोग क्या शांति से क्या कर रहे हैं? नहीं सर, सरकार चला सकते तो कल से बैठ जाइए घर में। क्या आवश्यकता है तुम्हारे लोगों की? एक अपराध नहीं का ख़त्म कर सकते उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार हो, इतना अत्याचार हो रहा है, और आप लोग कर क्या रहे हो? किस प्रकार से सरकार चला रहे हो? नहीं आती है सरकार चलाने को, दे दो मुझे सरकार चलाने की। अगर दिखा देता हूँ मैं, कोई अत्याचार अपराध हो जाए भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर या भारत देश के अंदर, मैं अपना नाम मौर्य लिखना छोड़ दूंगा। हम उन्हीं के वंशज हैं जो भारत, अखंड भारत पर राज किए थे। और आप लोग क्या समझ के रखे हैं? ये सरकार चला रहे हैं या बकवास कर रहे हैं एकदम? एक उत्तर प्रदेश नहीं चला सकती हो और सरकार बन के बैठे हो कि हम देश का विकास किए। विकास क्या खाक किए हो? क्या किए हो विकास को? हो रहे अपराध को नहीं ख़त्म कर सकते हो रहे अत्याचार को नहीं ख़त्म कर सकते हो। बहन बेटिया की इज्जत लूटी जाती है, मर्डर किया जाता है। अभी 10 मंजिले से उसकी डाली कुशवाहा की हत्या किया गया, उनको मर्डर किया गया। क्या उनको क्या किए आपने? उस पर कोई किया कार्रवाई? अपराधी को फांसी दिया गया? क्यों नहीं दिया गया? अभी 2 दिन के 3 पहले की बात है, यहाँ लखीमपुर खीरी में इतनी बड़े हुआ अत्याचार, और आप लोग क्या किए हैं? और कहाँ के प्रधानमंत्री जो हमारे देश के थे? अब उन्हें नहीं दिखाई दे रहा? जनता से प्यार नहीं है? आप लोग क्या कर क्या रहे हो? अगर नहीं चलाने को ताकत है ना तो दे दो सरकार। आप लोग क्या समझ के रखे हैं यार? कोई यहाँ बाजार है क्या समझ के रखे हो कि मन में आए तुम सब करोगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा? नहीं चलाने को है ना तो मत बैठिए सिंहासन सत्ता में। और ये ना, किसी की हत्या होती है मर्डर पे, उनकी राजनीति मत कीजिए। और ये इतने बढ़ते हुए अत्याचार और अपराध को आप लोग ख़त्म नहीं कर सकते। क्या कर रहे हैं? किस प्रकार से सरकार चला रहे हैं बताइए? किसी प्रकार से सरकार चलाएंगे? मूर्खों की तरह बात कर रहे हैं और सरकार चला रहे हैं। देश की विकास कर रहे हैं, देश की ये कर रहे हैं। और हमारे आदित्य वो क्या थे, प्रधानमंत्री जी कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तरह बेटी बचाओगे कि बेटियां की हत्या होती है उसके लिए कोई दंड निर्धारित नहीं किया जाता है? अरे कर दीजिए निर्धारित दंड कि कोई भी बहन बेटियां कोई इज्जत से छेड़खानी करे, उन्हें केवल फांसी की सज़ा होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ना कोई सुनवाई, ना कोई कार्रवाई, ना पुलिस, ना चौकी, कुछ नहीं। सीधा इनकाउंटर या फांसी, बाकी कुछ नहीं है दम में आप लोगों के अंदर।
या तो बहन बेटियों का ये जो नारा लगा रहे हैं ना, ये मत लगाइए, ये झूठी दिखावा मत कीजिए। और मैं आप लोगों से, पूरे देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ना इन ऐसे भ्रष्टाचारी और क्या बोलते लापरवाहों सरकारों के भरोसे मत बैठिए। ये सब ना केवल कायरता है, इनके लिए औलाद नहीं, इसलिए इनके कदर नहीं करते हैं लोगों की। और इन लोगों को क्या समझाने से अच्छा है कि मूर्ख लोगों से समझाने से अच्छा खुद ही समझ जाओ। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का सपोर्ट कीजिए और उसे आगे चलकर उसका सपोर्ट करके उसे आगे 2022 चुनाव में उत्तर प्रदेश का सत्ता दे दीजिए उनके हाथ में, आरपी मौर्य जी के हाथ में। देख लीजिए, पलट के देखना, भारत देश के अंदर कोई, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अत्याचार अपराध हो गया ना, तो कहना मुझे, मौर्य दिखना छोड़ दूंगा, इतना समझ लेना। आइए दे दीजिए सत्ता, मैं दिखाता हूँ कि शासन क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होता है। अगर एक भी अपराध हो, एक भी अत्याचार हो जाए, एक घूसपाट हो जाए ना, तो मुझे कहना। हम वो मौर्यवंशी है ना कि अखंड भारत पे राज करने वाले शासक हैं, इतने औकात रखते हैं, भारत देश को चुटकियों में अगर सुधार के ना रख दूँ तो कहना। लेकिन बस केवल सत्य में अभी तक मैं चुप था, अभी तक मैं चुप था। क्यों? क्योंकि मेरी आयु कम था, इसलिए मैं खामोश रहता था, चुपके से मैं सुनता था। लेकिन मैं अब इतना सुन लीजिए, बहुत कान खोलकर, मैं बहुत ही जल्दी राजनीति में आने वाला हूँ, बहुत ही जल्द। और मैं जितना हो सकता है ना, जितने अपराधी हैं, चाहे वो कोई भी अपराध किए हों, अगर ना उनको दंड मृत्यु दूं तो कहना मुझे, बहुत ही जल्द मैं आने वाला हूं। और दे दीजिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को सत्ता, मैं दिखाता हूं क्या होता है शासन करने का और क्या होता है राज्य चलाने का। राजा ऐसे नहीं कहलाते कि सिंहासन पर बैठा हो और राजा बन जाएगा। राजा बनने के लिए गुण और ज्ञान और सशक्त चलाने की शासन क्षमता होना चाहिए, कर दिल में जगह होना चाहिए, जिगर होना चाहिए, तब शासन चलता है, वैसे नहीं चलता है। केवल ये मौर्यों की ताकत है कि जो अखंड भारत पे राज किए थे, और ये उत्तर प्रदेश की क्या बात कर रहे हो। फिर से मैं एक अखंड भारत बनाने की निर्णय कर दूंगा, कल एक बार होने दो आयु पूरी। अभी तो मेरी आयु कम थी, इसलिए मैं खामोश बैठा था। बस थोड़े दिन का इंतज़ार कीजिए, फिर मैं दिखाता हूँ क्या होता है शासन और क्या होता है कानून व्यवस्था, किस प्रकार से राज्य किया जाता है। वो नहीं राज्य की क्या बोलते, ये राजा वहाँ बैठ के अपनी खामोशी, अपने वर्चस्व के लिए किसी भी मूल्य को चुकाना तैयार हो जाए। अरे वो राजा होता है जो हर व्यक्ति का दुख और दर्द जानता हो, हर तकलीफ़ों को जानता हो, हर लोगों के सुख में अपना सुख समझता हो, लोगों के दुख में अपना दुख समझता हो, लोगों के पीड़ित हो तो उनकी समर्थन करना चाहिए, उसकी सपोर्ट करना चाहिए। वो होता है राजा। ये नहीं कि कल से सिंहासन पर बैठ जाए वो राजा होता है। राजा बनने के लिए ना राजा के गुण होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तब राजा बनता है। मैं अभी तक खामोश इसीलिए था, मेरा आयु कम था। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बहुत ही जल्द मैं शासन में आने उत्तर प्रदेश के, और मैं राजनीति में आने वाला हूँ, और मैं दिखाता हूँ क्या होता है सत्ता शासन। केवल मैं इतना कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार हो या भाजपा सरकार हो या पूरे प्रदेश की सरकार हो, सबको मैं कहना चाहता हूँ, अगर कानून व्यवस्था नहीं सुधार रहे हो ना, तो बहुत जल्दी आप लोगों का पतन होना ज़रूरी होगा। बहुत ही जल्दी आप लोगों का पतन होगा। अब इस तरह पतन होगा ना कि कहीं धूल चाटने को भी नहीं मिलोगे। क्योंकि वही मौर्य है कि जब ये सनका था ना, कलिंग युद्ध आया था। क्योंकि जिस भाषा में आप समझोगे उसी भाषा में समझाने को आता है, चाहे जैसे भी समझ लो। लेकिन बस कहना चाहूँगा ना कि अपनी खैरियत चाहते हो ना, तो कानून व्यवस्था सारी चीज़ें ना सुधार लो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से
कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को चयन कीजिए और उसे आगे बढ़ चलकर सपोर्ट कीजिए। ठीक है, फिर दिखाते हैं कि कानून व्यवस्था और शासन क्या होता है, राज्य कैसे किया जाता है और कैसे प्रजा सुखी होती है, सुख शांति होती है। ऐसा देश होगा जहाँ सुख शांति प्रेम करुणा के सागर हो, सारी सुख शांति हो। और ये देश क्या, जहाँ केवल ड्रामा चल रहा है, ड्रामा, अत्याचार हो रहा है, अपराध हो रहा है, उसके लिए कोई वही नहीं है, शौक से मनोरंजन ले रहे हैं, अपराधी वैसे खुलेआम घूम रहे हैं। किस प्रकार से? और हमारे आदित्यनाथ योगी जी कह रहे हैं गुंडा राज खत्म करेंगे। अरे क्या खाक खत्म करोगे? गुंडा राज जब हो रहे हैं, हर प्रत्येक दिन अत्याचार हो रहे, प्रत्येक दिन अपराध हो रहा है, आप लोग क्या गुंडा राज खत्म करेंगे? बताइए किस देश में और किस डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के अंदर, आपके राज्य के अंदर, मैं बता रहा हूँ, आपके क्षेत्र में 75 जिला हैं और 75 जिले में कोई ऐसा जिला का नाम बता दो कि जहाँ अपराध ना हो, जहाँ एक बलात्कारी ना हो, जहाँ का तो खुफिया ना हो, जहाँ का बोलते मर्डर ना होता हो। कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दीजिए कि जहाँ ना हो। उत्तर प्रदेश के 75 जिला में कोई भी एक जिला का नाम बता दीजिए कि जहाँ अपराध ना हुआ हो। और आप कहते हैं गुंडा राज खत्म करेंगे। क्या खत्म करेंगे? खाक खत्म करेंगे। जब एक उत्तर प्रदेश नहीं चला सकते तो क्या आप बड़ी बड़ी बातें हाँकते हो? आप लोगों में ना शर्म के नाम की चीज़ ही नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है बताइए? किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का सरकार चला रहे हो? कुछ है समझ में? कुछ देखे हो नागरिक किस तरह दुख को झेल रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर इतने दुख झेल रहे हैं कि लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, लोग घर कपड़े के लिए तरस रहे हैं, माँ बाप के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें माँ बाप की याद आती है तो बाहर कहीं वो काम करते हैं, वहाँ पड़े रहते हैं। और आप लोग क्या विकास किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? ये फोकट के ड्रामा बंद कीजिए, इससे कोई अब फ़ायदा नहीं होने वाला है। बस आप लोग जितना जल्दी सुधर जाएं उतना ही अच्छा होगा। ठीक है? जय भारत, जय सम्राट।